हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो जो मेरी सीरीज एक चल रही है AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2001 से लेके 2020 तक जो ये सीरीज़ चल रहा है। तो ये सीरीज़ का कौन सा है? AIPMT 2007 का ये बायोलॉजी मॉडल टेस्ट पेपर का वीडियो नंबर 2 है। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में 35 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, तो आज इस वीडियो में 36 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग AIPMT 2007 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। तो अगर आप ये सभी क्वेश्चन चाहते हैं और तो आपके पास एक बुक MTG की बुक अनसॉल्व खरीद लीजिए, नीट के नाम से मिलेगी, नीट एक्सप्लोरर के नाम से। तो वो खरीद लीजिए, वो डायरेक्ट आपका सीक्वेंस वाइज मिलेगा। तो चलिए 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 130 नंबर 6 अबाउट कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अबाउट 98% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट। कह रहा है कि 98% मास जो होता है लिविंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बना होता है मिलके 6 एलिमेंट से। तो 6 एलिमेंट आपको इसमें चूज करने हैं। एक तो कार्बन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया। अब 2 आपको चूज करने हैं। तो सल्फर देख लीजिए, सल्फर तो होता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम एंड सोडियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फास्फोरस एंड सल्फर इसमें लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, ये 6 एलिमेंट मिलकर बने होते हैं। 98% लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा इसमें पाया जाता है एलिमेंट। तो ऐसे आप लोग लिख लीजिए, पहले ऑक्सीजन लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप कार्बन लिख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप नाइट्रोजन लिख लीजिए, नेक्स्ट उसके बाद आप क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन लिख लीजिए। तो ये लिख लीजिए ओशियन है, ऐसे याद कर लीजिए। ओशियन मीन्स महासागर जो होता नहीं है, ओशियन। सबसे अधिक ऑक्सीजन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर हाइड्रोजन होगा। किस में होगा? ये ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है। ह्यूमन बॉडी में ये आप आर्डर लिख लीजिए। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अधिक क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, तो ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं दिया तो कार्बन लगाएंगे, कार्बन नहीं ऑप्शन में दिया तब नाइट्रोजन लगाएंगे। ये आप लिख लीजिए क्रम। और अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा किस एलिमेंट की पाई जाती है, तो उसकी भी लिख लीजिए। ऑक्सीजन सबसे अधिक पाई जाएगी, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पाई जाती है, सिलिकॉन के बाद फिर उसके बाद कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम के बाद नाइट्रोजन, फिर उसके बाद मैग्नीशियम। ये आर्डर लिख लीजिए। ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। तो ये भी आर्डर लिख सकते हैं, ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 आप लोग देख लीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो 137 का ये देखिए, 137 का फर्स्ट ऑप्शन ही देख लीजिए आप लोग। ये फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा बोथ एजिटोबैक्टर राइजोबियम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन रूट नोड्यूल्स। तो एजिटोबैक्टर तो करता नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट आप देख लीजिए डी ऑप्शन देखिए, यही करेक्ट है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कह रहा है एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स में लीड टू यूट्रोफिफिकेशन ऑफ नियर बाई वाटर बॉडी। यूट्रोफिफिकेशन क्या होती है? यूट्रोफिफिकेशन जो होती है, ये ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज किए जाते हैं, तो ये यूट्रोफिफिकेशन मतलब तालाबों में ज़्यादा मैटर जुड़ जाता है और वहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ होने लगते हैं। तो वहाँ पे इसलिए तो नदी तालाब सूखने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे अधिक एक्सेसिव ग्रोथ करने लगते हैं सब मटेरियल जो होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं। तो इस हिसाब से एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में लीड टू यूट्रोफिफिकेशन। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देख लीजिए। इन द हेक्सापोलाइड होइड द हैप्लॉइड एन द बेसिक एक्स नंबर। अब इसमें देख लीजिए, जैसे हेक्सापोलाइड की बात करें आपको 7 याद आना चाहिए, तो एन इक्वल टू 21 एंड एक्स 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 139 पैसेज सेल्स आर थिन वाल्ड सेल्स फाउंड इन। कह रहा है पैसेज सेल्स जो होती है ये थिन होती है, थिन वाल्ड होती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो पैसेज सेल जो होती है डिफ्यूजन मतलब ट्रांसलोकेशन के लिए होती है एक स्थान, ये एंडोडर्मिस में पाई जाती है। एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स फैसिलिटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कार्टेक्स से कहाँ तक? पेरिसाइकिल तक। तो ऑप्शन नंबर डी को इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 140 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू। अब ये पैरट क्या है, पैरट तो बर्ड हो गया, पैरट क्या है, बर्ड है, और ऑल बर्ड एंड मैमल्स ये प्लेटिपल्स एंड कंगारू मैमल्स हैं। तो ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं होम्योथर्मल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट करेक्ट करेंगे, होम्योथर्मी मीन्स होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो सेम होता है, बॉडी टेम्परेचर। जैसे मैमल्स, जैसे हम मान लीजिए मैमल्स हम ही लोग आते हैं, तो अब हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, वो 36 पॉइंट कितना होता है, अगर आप लोग नापते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, और 37.6 उसमें होता है, किसमें, सेंटीग्रेड में। तो टेम्परेचर तो सेम होता है। ऐसे थोड़ी कि हम लोग ठंडे प्रदेश में जाएंगे तो शरीर का बॉडी टेम्परेचर डाउन कर जाएगा, अंदर से जब चेक करेंगे तो वही रहेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। होम्योथर्मी का मतलब होता है कि भाई कि जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वुमेन्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन द। अब ये ग्लैंड की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन अगर हम लोग लगाते हैं, भर्राटा लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देते हैं, तो गलत कर देते हैं। यहाँ वुमेन्स कैप्सूल नहीं पूछ रहा है, यहाँ वुमेन्स ग्लैंड पूछ रहा है। तो वुमेन्स ग्लैंड जो पाई जाती है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज की जो एपिथेलियम लेयर होती है उसी के नीचे ओल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज यहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी वुमेन्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, नोज के एपिथेलियम के नीचे पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच। इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा गलत मैच किया गया है। तो ईस्ट एथेनॉल ये तो सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक बनाने में उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। कोलिफॉर्म्स विनेगर, नेक्स्ट डी ऑप्शन देख लीजिए, मिथाइनोजेंस जो गोबर गैस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोलिफॉर्म निगेटिव बैक्टीरिया होती है, विनेगर बनाने में नहीं यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये फूड के लिए होती है, फूड के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, व्हिच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। कह रहा है मैमल्स में जो ओवरी का पार्ट होता है एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ओव्यूलेशन के बाद वह कौन सा इसमें है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह व्यवहार करने लगता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब कि हार्मोन वो सिक्रेट करेगा, तो वही तो होती है ग्रेफियन फॉलिकल होती है। ग्रेफियन फॉलिकल चेंज हो जाती है बाद में कार्पस ल्यूटियम में। अब कार्पस ल्यूटियम फिर प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करने लगता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, एकदम राइट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड इनटू फ्लावर्स इज टाइप ऑफ। तो ये ऑटोनोमिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड इनटू फ्लावर्स इज ये टाइप ऑफ। तो ऑटोनोमिक मूवमेंट ऑफ वेरिएशन, पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, ऑटोनोमिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑटोनोमिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ होता है जब फ्लोरल बर्ड चेंज होता है फ्लावर्स में, तो ये अपने आप होता है ग्रोथ, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ ए बॉडी फीचर एंड एनिमल प्रोसेसिंग। जो एनिमल इसमें दिया गया है उसमें क्या प्रेजेंट होता है वही देखना है। तो ए ऑप्शन देख लीजिए, वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस में पाई जाती है, लीच में। तो लीच में 145 में ये जो इन्वर्टिब्रेट वेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है वो डार्सल साइड ही पाई जाती है, तो इसमें तो वेंट्रल साइड कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है, ये तो लीच, ये इनवर्टिब्रेट में ऐसा होता है बट ये वर्टिब्रेट है। तो वेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो लीच में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और अगर इनवर्टिब्रेट की बात करता तो उसमें फेरेंजियल गिल स्लिट जो होती है, पोस्ट एनल टेल जो होती है वो तो एब्सेंट होती है, पर एब्सेंट प्रेजेंट नहीं होती।
तो 145 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा इसमें। वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीच में पाई जाती है। लीच मीन्स जोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑल एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सभी एंजाइम होते हैं, ऑल एंजाइम ऑफ TCA साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा है, आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन हुइच लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स एंड साइटोसॉल एंड प्रोकैरियोट। दिस एंजाइम, जैसे TCA साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया दिखे तुरंत आप 146 का ऑप्शन नंबर, इसमें सी ऑप्शन आप लोग यहाँ लिख लीजिए। सी ऑप्शन इसमें देखिए मिस्टेक हो गया है, तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज ऐसे लिख लीजिए। SUCCINATE सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज ये सी ऑप्शन दिया रहेगा। क्वेश्चन आप देखेंगे ना बुक में तो सी ऑप्शन दिया है उसमें, और डी ऑप्शन लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज दिया है, ये भी लिख लीजिए। डी ऑप्शन यहाँ कर लीजिए, LACTATE लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ लिखा है, ये लिख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है कि द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड। फोटोसिस्टम सेकेंड में जब सनलाइट पड़ती है उस पर तो क्लोरोफिल एक्साइटेड होता है, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कौन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्सेप्ट करता है सबसे पहले। फोटोसिस्टम सेकेंड की बात करेगा तो फोटोसिस्टम जैसे ही सेकेंड की बात करेगा तो आप क्यूनोन लगाएंगे। ये देखिए क्यूनोन ऑप्शन में यहाँ तो दे दिया, अगर क्यूनोन ऑप्शन में नहीं देता तो आप यहीं पे लिख सकते हैं क्यूनोन और फियोफाइटिन आप लिख लीजिए। कभी कभी फियोफाइटिन देता है, PHEO PHYTIN फियोफाइटिन, ये भी लिख लीजिए। क्यूनोन एंड फियोफाइटिन यही होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फोटोसिस्टम सेकेंड का। अगर फोटोसिस्टम फर्स्ट दे देता और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछता तो फेरिडॉक्सिन ये ऑप्शन हो जाता। यहाँ फोटोसिस्टम सेकेंड अगर फर्स्ट देता तो फेरिडॉक्सिन हो जाता या फिर FES आयरन सल्फर हो जाता, ये दोनों में ये सही हो जाता। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर फोटोसिस्टम फर्स्ट होता तो फेरिडॉक्सिन सही होता या फिर FES। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148 डिफरेंशिएशन ऑफ आर्गन एंड टिश्यू इन डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म। डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंशिएशन होता है आर्गन एंड टिश्यू का एसोसिएटेड भी तो किससे जुड़ा होता है, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन से या लीथल म्यूटेशन से या डिलीशन ऑफ जीन से या डेवलपमेंटल म्यूटेशन से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर Which one of the following statement about mycoplasma is wrong। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा के रिस्पेक्ट में बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है मतलब गलत है। ये देख लीजिएगा। तो माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि माइकोप्लाज्मा कौन सा सेल होती है जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, तो माइकोप्लाज्मा ही होती है। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं SMALLEST स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, LIVING लिविंग मीन्स जिंदा सेल होती है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स यहाँ भी लिख लीजिए, वो माइकोप्लाज्मा होती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा जो बीमारी काज करता है वो प्लांट में काज करता है या एनिमल में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्लांट या एनिमल में। तो ये जो माइकोप्लाज्मा होती है ANIMAL एनिमल, ये जो माइकोप्लाज्मा होती है ये पैथोजेनिक होती है एनिमल और प्लांट दोनों के लिए, तो दोनों में ये बीमारी काज करेगी। तो ये भी दोनों में आप ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि माइकोप्लाज्मा मीन्स ये क्या होता है, माइकोप्लाज्मा को PPLO कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होती है और ये स्मॉल प्लूरोमार्फिक होती है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है। दे आर प्लियोमार्फिक। प्लियोमार्फिक मीन्स होता है कि जिसका शेप साइज डिफरेंट हो, तो ये तो सही है। सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। दे काज डिजीज इन प्लांट, प्लांट में ये डिजीज काज करता है। दे आर आल्सो कॉल्ड PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर यही गलत है। कह रहा है कि ये पेनिसिलिन से सेंसिटिव होती है, मतलब माइकोप्लाज्मा पे अगर पेनिसिलिन डाला जाए तो पेनिसिलिन मतलब इफेक्ट करेगा क्योंकि सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव होगी। जैसे हम लोग की स्किन अगर मान लो एसिड डाल दिया जाए तो सेंसिटिव होती है ना, जल जाएगी। तो पेनिसिलिन डालने पे माइकोप्लाज्मा पर कोई इफेक्ट होता ही नहीं है क्योंकि इससे सेंसिटिव नहीं होती, तो यही गलत है। तो ऐसे आप लोग जान भी सकते हैं कि
माइकोप्लाज्मा पे अगर पेनिसिलिन डाला जाए तो कोई कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि माइकोप्लाज्मा पे पेनिसिलिन डालने पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, तो कोई नहीं इफेक्ट पड़ेगा। बट अगर टेट्रासाइक्लिन TETRA टेट्रा CYCLIN टेट्रासाइक्लिन डालने पे क्या माइकोप्लाज्मा पे कोई इफेक्ट पड़ता है? तो हाँ, इफेक्ट पड़ता है। ये आप लोग जान लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन बी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो इसमें दिया गया है, मैच कराया गया है ऐसे कौन सा इसमें मिसमैच है। मिसमैच मीन्स कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। एपिस इंडिका दिया गया। एपिस इंडिका क्या होती है? हनी बी होती है। तो हनी बी होती है तो हनी प्रोड्यूस करती है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। केनिया लक्का क्या है? केनिया लक्का एक इंसेक्ट है जो लैक प्रोड्यूस करता है, ये भी सही है। बोम्बेक्स मोराई क्या है? बोम्बेक्स मोराई एक सिल्क वार्म है जो सिल्क प्रोड्यूस करता है, ये भी सही है। और पाइला ग्लोबोसा क्या है? पाइला ग्लोबोसा एक एम्फीबियंस एप्पल स्नेल है जो पर्ल को प्रोड्यूस करता नहीं, ये गलत हो जाएगा। पर्ल को ये प्रोड्यूस नहीं करता। ये पाइला ग्लोबोसा तो एक्वाटिक एनिमल जैसे ये क्या होता है, ये तो खाने में यूज़ किया जाता है, तो ये प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, कह रहा है ये पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम विथ कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इन हिज बॉडी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड में नॉट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली। कह रहा है पर्सन हैविंग प्रॉब्लम कैल्शियम और फास्फोरस को, उसको प्रॉब्लम है मेटाबॉलिज्म उस बॉडी में, किसकी प्रॉब्लम है? कैल्शियम और फास्फोरस। तो व्हिच वन ऑफ द कौन सा ग्लैंड उसमें प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है? तो ये 151 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन, पैराथायरॉयड ग्लैंड उसमें फंक्शन नहीं कर रहा है, तभी तो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की क्या मेटाबॉलिज्म बॉडी में उसकी कमी है, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। क्या नहीं प्रॉपर फंक्शन कर रहा है? पैराथायरॉयड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, ये जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड सक्सेसफुली इन बायो रेमेडिएशन ऑफ ऑयल स्प्लिस इज स्पीसीज ऑफ। तो 152 का ऑप्शन नंबर इसमें स्यूडोमोनास है या एजिटोबैक्टर। स्यूडोमोनास कहाँ पे दिया गया है? ये ऑप्शन। एजिटोबैक्टर दिया नहीं गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूज किया जाता है ऑयल स्पिल्स को रिमूव करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर्स इन द सेल। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये C4 प्लांट में मैलिक एसिड फॉर्मेशन जब होता है CO2 फिक्सेशन के दौरान, तो वो किस सेल में होता है? तो मीजोफिल्स में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मीजोफिल्स और बंडल शीथ सेल्स होती हैं, 2 सेल होती हैं, तो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन इसी मीजोफिल सेल्स में होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट आर प्रेजेंट इन ऑल 3 ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसमें कह रहा है फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट प्रेजेंट होगा, तीनों में किसमें प्रेजेंट होगा? तो 154 में रिसिया, ड्रायोप्टेरिस और साइकस। ये देख लीजिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिक्सिया क्या है? रिक्सिया ब्रायोफाइट्स होते हैं, और ड्रायोप्टेरिस क्या होता है? ये टेरिडोफाइट होते हैं, और साइकस क्या होता है? जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो यही होते हैं जिसमें क्या होती है? फ्लैजिलेटेड गैमीट प्रेजेंट होती है। तो अगर ये जो लोअर प्लांट होते नहीं हैं, जैसे एल्गी हो गया आपका, ALGAE एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, ब्रायोफाइट के बाद आपको टेरिडोफाइट हो गया, और फिर कुछ जिम्नोस्पर्म होते हैं, सम जिम्नोस्पर्म हो गए। तो ये सम जिम्नोस्पर्म में जैसे साइकस ही होता है, जिम्नोस्पर्म में ओनली साइकस ही होता है, जिसमें मेल गैमीट जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसीलिए सी करेक्ट हो जाएगा। तो रिक्सिया को आप लोग लिख लीजिएगा कि ये ब्रायोफाइट होते हैं, और ड्रायोप्टेरिस को टेरिडोफाइट होते हैं, और जो ये साइकस है तो जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो कुछ जिम्नोस्पर्म के मेल गैमीट फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, इन द मीन एंड द मीडियम pertaining to certain character of population are of the same value, the following is most likely to occur। 155 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इकोलॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम वैल्यू की बात कर रहा है, सेम वैल्यू की बात कर देगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 155 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, वन जीन वन एंजाइम रिलेशनशिप वाज इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वन जीन वन एंजाइम बीडल एंड टाटम एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने दिया था, साइंटिस्ट ने दिया था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वन जीन वन एंजाइम टर्म किसने दिया, तो बीडल एंड टाटम एक साइंटिस्ट थे। तो वन जीन वन एंजाइम वो न्यूरोस्पोरा क्रेसा पे काम किए थे, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा क्रेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 157। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू जीन्स आर एंड वाई आर लोकेटेड वेरी क्लोज ऑन द क्रोमोसोमल लिंकेज मैप मेज प्लांट। ये देख लीजिए, ये दिया है एंड स्मॉल आर ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव जीनोटाइप आर हाइब्रिड टू F2 जनरेशन विल शो। तो अब ये क्या शो करते हैं 157 का ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, हाइयर नंबर ऑफ द पेरेंटल टाइप ये शो करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 देख लीजिए, इन क्लोनिंग ऑफ कैटल ये फर्टिलाइज एग इज टेकन आउट ऑफ द मदर्स ओम्ब एंड। 158 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा, इन द 8 सेल स्टेज होती है, सेल्स आर सेपरेटेड एंड कल्चर अंटिल स्मॉल एम्ब्रियो आर फॉर्म्ड व्हिच आर इम्प्लांटेड इनटू द ओम्ब ऑफ अदर काउज। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, अल्ट्रासाउंड ऑफ हाउ मच फ्रीक्वेंसी इज बीम्ड इनटू ह्यूमन बॉडी फॉर सोनोग्राफी में यूज किया जाता है, कितनी फ्रीक्वेंसी यूज किया जाती है अल्ट्रासाउंड की, तो वो होती है 1 से लेके 15 मेगाहर्ट्ज होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, टू प्लांट्स कैन बी ये क्या लिखा है, कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ़ दे, कह रहा है दो प्लांट हैं और दोनों वो कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज में कौन सी हैं, तो हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन्स, लुक सिमिलर एंड पोसेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा, डी ऑप्शन कह रहा है कि इवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये, इवोल्यूशन का। तो कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स, कैन रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रीली और क्या ईच सभी फॉर्म करते हैं सीड्स को, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन इज एग्जाम्पल ऑफ, स्किन कलर किसका एग्जाम्पल होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन रटा होना चाहिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पॉलीजेनिक मतलब एक जीन मेनी कैरेक्टर को इफेक्ट करते हैं, तो वो वाला कहानी है इसमें, तो बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, when two species of different ये क्या लिखा है, जीनोलॉजी comes to resemble each other as a result of adaptation, the phenomenon is termed as। तो 162 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात कर रहा है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात, इसमें मतलब फंक्शन जो होता है वो सेम होता है, फंक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए, टू स्पीसीज डिफरेंट जीनोलॉजी कम्स टू रिजेंबल टू ईच अदर आर रिजल्ट ऑफ एडाप्टेशन दी फिनोमिना, दो स्पीसीज हैं डिफरेंट जीनोलॉजी है उनकी, तो एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फंक्शन डिफरेंट है, ओरिजिन इसकी सेम है, तो इसीलिए ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जाएगा। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आप लोग जानते होंगे ना, डाइवर्जेंट का मतलब होता है, एवोल्यूशन में जब जाएंगे चैप्टर में, तो डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि उसकी ओरिजिन जो होती है वो डिफरेंट होती है, ओरिजिन एक से यहाँ होगी एक यहाँ होगी, बट उसके फंक्शन जो होते हैं नहीं, ओरिजिन जो होती है वो सेम होती है, एक ही जगह से निकलते हैं, बट उसके फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो डाइवर्जेंट कहलाते हैं। तो इस हिसाब से 163 क्वेश्चन देख लीजिए, इंक्रीज एस्थमेटिक अटैक इन सर्टेन सीजन आर रिलेटेड टू, इंक्रीज एस्थमेटिक पेशेंट जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं किस सीजन में किस चीज़ के अटैक से, तो ईटिंग फ्रूट प्रिजर्व इन द कंटेनर्स इनहेलेशन ऑफ सीजनल पोलन, यही ऑप्शन सही है। लो टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट, तो 163 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पोलन ग्रेन के इनहेलेंस से क्या अस्थमक पेशेंट बढ़ जाते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 164 देख लीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एमंग द ह्यूमन एंसेस्टर द ब्रेन साइज वाज मोर देन 1000 सीसी। 1000 सीसी से अधिक किसका ब्रेन का साइज होता है? तो होमो इरेक्टस का तो 1000 के नीचे ही होगा। होमो हवेलिस का यहाँ आप लोग लिख सकते हैं 6 से 650 से लेके 650 से लेके 800 सीसी किसका ब्रेन कैपेसिटी होती है? होमो हैबिलिस का होता है। और निएंडरथल का ऑप्शन नंबर इसमें तो डी ऑप्शन करेक्ट है। निएंडरथल का कितना होता है? तो निएंडरथल मैन का 1400 सीसी होता है। तो 1000 के ऊपर यही है, तो 1400 सीसी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे 100 क्वेश्चन तक, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहें और अच्छे से। और नीट 2021 अगर जिस भी स्टूडेंट को देना है तो मेरे चैनल पे 2001 से लेकर 2021 तक सीरीज चल रही है, तो आप लोग पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट चेक करने के बाद सब रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। थैंक यू।